नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इन खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी इस बुलेटिन में, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं हेडलाइंस का। जंग खत्म करने को तैयार हुआ ईरान, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ट्रंप का दावा, ईरान मांग रहा सीज फायर, हॉर्मुज खुलना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री बोले, अमेरिका पर भरोसा जीरो, कोई बातचीत नहीं हो रही। जल्द ही नाटो से अलग हो जाएगा अमेरिका, ट्रंप ने दिए बड़े संकेत। फ्रांस का बड़ा बयान, हॉर्मुज में ऑपरेशन नाटो का काम नहीं। अब खबरें विस्तार में। युद्ध खत्म करने के लिए ईरान तैयार हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का कहना है कि हम युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। दरअसल पेजेश्कियन ने यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की सबसे बड़ी शर्त है कि भविष्य में दोबारा हमला ना हो, इसकी पक्की गारंटी दी जाए। इससे पहले भी ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर यही मांग रखी थी। इस बयान के बाद अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने के लिए मिली है, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशकों को शांति की उम्मीद अब दिख रही है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दावा किया है कि ईरान के नए राष्ट्रपति ने अमेरिका से युद्ध विराम यानी सीज फायर की मांग की है। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका तभी सीज फायर पर विचार करेगा जब हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह खुला और सुरक्षित और चालू रहेगा। ट्रंप ने अपने बयान में कड़ी चेतावनी भी दी और कहा कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक अमेरिका ईरान पर लगातार हमले करता रहेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा या जैसा कहा जाता है उसे स्टोन एज यानी कि पुराने दौर में वापस भेज दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत के दावे गलत हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के साथ उनके सीधे मैसेज जरूर आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बातचीत या समझौते की प्रक्रिया चल रही है। अरागची ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी बातचीत के दौरान अमेरिका ने समझौता तोड़ा और हमले किए। उन्होंने साफ कहा कि हमको नहीं लगता कि अमेरिका के साथ बातचीत से कोई भी नतीजा निकल पाएगा। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ न देने की वजह से ट्रंप नाटो देशों पर भड़क उठे हैं और जल्द ही खुद की इस गठबंधन से दूर करने वाले हैं। ट्रंप ने ये खुलासा टेलीग्राफ से बात करते हुए किया। ट्रंप ने कहा कि वो नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में नाटो देशों ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए अब इस गठबंधन में बने रहने पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने नाटो को कागजी शेर बताया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पहले से लगता था कि नाटो मजबूत नहीं है और रूस के राष्ट्रपति भी यही मानते हैं। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि नाटो देश हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए अपने युद्धपोत भेजें, लेकिन कई देशों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका हमेशा अपने सहयोगियों की मदद करता है, लेकिन जब अमेरिका को जरूरत पड़ती है तो बाकी देश पीछे हट जाते हैं। फ्रांस की जूनियर आर्मी मंत्री एलिस रूफो ने साफ कहा है कि नाटो का काम हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सैन्य कार्रवाई करना बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि नाटो एक सैन्य गठबंधन है जो यूरोप और अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बना है, न कि इस तरह के ऑपरेशंस के लिए। रूफो ने यह भी कहा कि अगर नाटो हॉर्मुज में ऑपरेशन करता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। ट्रंप पहले ही नाटो देशों को डरपोक कह चुके हैं, क्योंकि उन्हें हॉर्मुज में सैन्य कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बुलेटिन में अभी आगे ये खबरों पर बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम की चेतावनी, आसान नहीं होंगे आने वाले महीने। ब्रिटेन का बड़ा फैसला, ईरान जंग से बनाई दूरी, बोले नहीं लड़ रहे जंग। हॉर्मुज पर ईरान का सख्त रुख, सबके लिए नहीं खुलेगा रास्ता। ईरान जंग पर राष्ट्रपति ट्रंप का आज रात बड़ा राष्ट्रव्यापी संबोधन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने साफ कहा है कि आने वाले महीने आसान नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से खुलकर कहा कि इस जंग की वजह से बढ़ रही महंगाई को पूरी तरह रोकना किसी भी सरकार के बस में नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बीच पीएम ने लोगों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और ईंधन बचाएं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस जंग में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों को इसका असर झेलना पड़ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कह दिया है कि उनका देश इस जंग में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी का भी दबाव हो या कितना भी शोर हो, हम वही फैसला लेंगे जो ब्रिटेन के हित में होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ किया है कि ब्रिटेन नाटो के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन अब यूरोप के साथ रिश्ते और मजबूत करने की
जरूरत है। ईरानी सांसद इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, लेकिन ट्रंप के लिए नहीं। उन्होंने साफ कहा कि ये रास्ता सिर्फ उन्हीं देशों के लिए खुलेगा जो ईरान के नए नियमों का पालन करेंगे। अजीजी ने राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि 47 साल की मेहमान नवाजी अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने भले ही सत्ता परिवर्तन का दावा कर दिया हो, लेकिन असली बदलाव अब इस इलाके के समुद्री नियमों में हुआ है। इस बयान से साफ है कि ईरान अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर सख्त रुख अपना रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप आज रात अमेरिकी समय के मुताबिक 9 बजे यानी भारतीय समय के अनुसार 2 अप्रैल को सुबह ईरान संकट पर देश के नाम एक बेहद जरूरी संदेश जारी करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा करने वाले हैं। ये संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अमेरिकी सेना अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान से वापस आ सकती है। पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या ट्रंप आज आधिकारिक तौर पर युद्ध समाप्ति की घोषणा करने वाले हैं। इसराइल के नए डेथ पेनल्टी कानून पर अब अमेरिका में भी विरोध तेज हो गया है। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस्टोफर वैन होलेन ने इस कानून की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत वेस्ट बैंक में अपराध करने वाले फिलिस्तीनियों को फांसी दी जाएगी, लेकिन वही अपराध करने वाले इस्राएली नागरिकों पर ये सजा लागू नहीं होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिका आखिर क्यों ऐसे कानून बनाने वाली सरकार को अरबों डॉलर की मदद दे रहा है। सीनेटर ने इसे खुलकर भेदभावपूर्ण और नस्लवादी नीति बताया है। आपको बता दें कि अमेरिका हर साल इसराइल को अरबों डॉलर की सैन्य मदद देता है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 4 अरब डॉलर की अतिरिक्त आपात मदद का ऐलान भी किया था। अभी बुलेटिन में आगे और भी खबरें हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की चेतावनी, तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा। राहुल गांधी का चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका, यमराज को दिलाएंगे नई नौकरी। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भारत सरकार की सफाई, नहीं बढ़ाए दाम। अनिल अंबानी पर सीबीआई का शिकंजा, 3000 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख फातेह बिरोल ने कहा है कि अप्रैल में तेल सप्लाई पर असर मार्च में 2 गुना हो सकता है। उन्होंने बताया कि जंग की वजह से अब तक करीब 1.2 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल सप्लाई प्रभावित हुई है और करीब 40 बड़े ऊर्जा ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। फातेह बिरोल के मुताबिक सबसे बड़ी कमी इस समय जेट फ्यूल और डीजल की है। उन्होंने कहा कि अभी इसका असर सिर्फ एशिया में दिखाई दे रहा है, लेकिन अप्रैल मई तक ये संकट यूरोप में भी दिखाई देने लगेगा, यानी आगे आने वाले समय में ईंधन की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। केरल चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक अनोखा वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राहुल गांधी बस यात्रा के दौरान यमराज के वेश में एक व्यक्ति से मिलते नजर आ रहे हैं। ये मुलाकात दरअसल यूडीएफ की नई हेल्थ स्कीम के प्रचार से जुड़ी बताई जा रही है। वीडियो में यमराज मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि अगर ये योजना लागू हो गई तो लोग ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे और उनका काम कम हो जाएगा। इस पर राहुल गांधी भी हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देते हैं कि हम उन्हें कोई दूसरा काम दिला देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी का मकसद है कि केरल में किसी भी परिवार को इलाज के खर्च की चिंता न करनी पड़े। इस स्कीम के तहत हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने का भी वादा किया गया है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर बना हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने के बावजूद कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं ताकि आम जनता पर बोझ न पड़े। हालांकि मंत्रालय ने यह भी बताया कि 2 रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल जैसे कि XP 95, पावर 95 और स्पीड में हुई है। सरकार का कहना है कि ये हाई ऑक्टेन फ्यूल होते हैं और इनका इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते हैं। सीबीआई ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ बैंक फ्रॉड मामले में नया केस दर्ज किया है। यह मामला एसबीआई की शिकायत के बाद सामने आया है, जिसमें करीब 3000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। सीबीआई का कहना है कि लोन के नियमों का उल्लंघन करके पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया। कुछ दिन पहले ही अनिल अंबानी से दिल्ली में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इस केस में दूसरे लोगों से भी पूछताछ हो रही है और सीबीआई ने कंपनी के दफ्तरों और अंबानी के घर पर छापे भी मारे हैं। बताया जा रहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस पहले बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन भारी कर्ज के कारण अब दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ फिर से लौटेंगे, इसलिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।